वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका कि भारत की आज़ादी में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसका गठन किया गया था 28 दिसंबर 1885 को स्कॉटलैंड के एक सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर्ड आईएएस के द्वारा, जिनका नाम होता है ए.ओ. ह्यूम। इस संस्था ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान निभाया, लेकिन यहाँ से कुछ विवाद भी उत्पन्न होते। कुछ क्रांतिकारियों का या फिर कुछ स्वतंत्रता सेनानियों का ऐसा मानना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये अंग्रेजों की कठपुतली थी, अर्थात अंग्रेजों के आधार पर काम किया करती थी। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या परिस्थिति है, इसकी चर्चा हम लोग किसी अलग वीडियो में कर लेंगे। आज हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है स्थापित होती है 1885 में और यहाँ से फिर प्रतिवर्ष इसका अधिवेशन होता रहता है। तो कितने अधिवेशन होते हैं भारत की आज़ादी तक, और अधिवेशन कहाँ कहाँ होते हैं और उनके अध्यक्ष कौन थे और क्या प्रमुख है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस की गठन जो होता है 1885 में, ये गठन किया जाता है। ये एक स्थान होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में, यहाँ पर गठन होता है और यहीं पर इसका पहला अधिवेशन होता है बंबई में। इसके अध्यक्ष होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लिए, अर्थात जब इसका गठन होता है तो इसमें 72 लोग शामिल होते हैं। अब ये चीज यहाँ से याद रखिएगा कि इस 72 में कहाँ से कितने लोग शामिल थे, तो 38 लोग शामिल थे बंबई से, है ना। इसके बाद इसमें 21 लोग शामिल थे मद्रास से, ये याद रखना, 38 बंबई से, 21 मद्रास से। अवध से 7 लोग शामिल थे, अवध मतलब यूपी वाला क्षेत्र, यहाँ से 7 लोग थे। 3 लोग बंगाल से थे और 3 लोग पंजाब से थे। तो इतना आप इसको याद रखिएगा। ये पॉइंट कई बार बन जाता है कि सबसे ज्यादा किस क्षेत्र से आए थे, तो बंबई से, दूसरे नंबर पर मद्रास से। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी। तो इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी पहले पारसी हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार ऐसा बन सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर तीसरा, अच्छा एक चीज यहाँ पर और भी अभी समझ लीजिएगा, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था इसमें अप्रोक्सीमेट 404 सदस्य शामिल हुए थे, लगभग 404, ठीक। अब तीसरे अधिवेशन की बात करते हैं। तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में। अधिवेशन हर साल होगा, 85 में हुआ था, फिर 86 में, फिर 87 में, ऐसे चलता रहेगा। ये अधिवेशन होता है मद्रास में और यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पर दिया बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे इसमें क्या है, देखिए, इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों के एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारिणी समिति कहलाई। और आगे बढ़ेंगे, चौथा जो अधिवेशन हुआ है, चौथा अधिवेशन हुआ है 1888 में इलाहाबाद में। जॉर्ज यूले, ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने अधिवेशन का अध्यक्षता की थी, है ना। अगर कभी पूछ ले, पहले पारसी दादा भाई नौरोजी, पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले, और यहाँ पर लगभग 1286 सदस्यों ने हिस्सेदारी ली थी, मतलब 1286 सदस्य शामिल हुए थे। पांचवा अधिवेशन 1889 बंबई में, सर विलियम बेडरबर्न, है ना। छठा अधिवेशन 1890 कलकत्ता में, सर फिरोज शाह मेहता। सातवां अधिवेशन नागपुर, पी आनंद चार्लू, ये सब याद रखिएगा। देखिए, जो महत्वपूर्ण बिंदु होगी हम लोग साथ में चर्चा करते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, आठवां अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नवां अधिवेशन लाहौर में होता है, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष होते हैं। 10वां अधिवेशन 1894 मद्रास में होता है, अल्फ्रेड जेब इसके अध्यक्ष होते हैं। 11वां अधिवेशन 1895 में पूना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी अध्यक्ष बनते हैं। 12वां अधिवेशन यहाँ पर दिया गया, ये कलकत्ता में होता है। यहाँ पर जो अध्यक्ष होते हैं रहमतुल्ला
सयानी होते हैं। पहली बार वंदे मातरम गाया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। तो ये याद रखिएगा कि 12वां अधिवेशन कलकत्ता में होता है 1896। यहीं पर क्या होता है कि पहली बार क्या गाया जाता है, पहली बार गाया जाता है वंदे मातरम। इसके बाद दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, देखिए 13वां अधिवेशन ये होता है 1897, अमरावती, सी शंकरन इसके अध्यक्ष होते हैं। 14वां अधिवेशन 1898 मद्रास में, आनंद मोहन दास इसके अध्यक्ष होते हैं। 15वां अधिवेशन 1899 लखनऊ में, रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे, देखिए 16वां अधिवेशन लाहौर में है, NG चंद्रावकर इसके अध्यक्ष हैं। 17वां अधिवेशन 1901 कलकत्ता में, दिनसा एलदुची वाचा इसके अध्यक्ष रहे थे। 18वां अधिवेशन 1902 अहमदाबाद, सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष बने थे। 19वां अधिवेशन 1903 मद्रास में, लाल मोहन घोष रहे थे। 20वां अधिवेशन 1904 में किसर हेनरी कॉटन यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। 21वां अधिवेशन ये 1905 में बनारस में होता है, गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद देखिए ये याद रखिएगा 22वां अधिवेशन होता है 1906 में कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष होते हैं। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है 22वें अधिवेशन में 1906 में होता है कलकत्ता में। 23वां अधिवेशन 1907 सूरत में होता है, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है। देखिए दोस्तों ये जो नरम दल और गरम दल का विभाजन है ये एक झटके में नहीं होता है, इसका विवाद 1905 से ही शुरू हो जाता है। 1905 में जब बहिष्कार आंदोलन शुरू होता है तो नरम दल के नेताओं की विचारधारा अलग थी और गरम दल के नेताओं की विचारधारा अलग थी, दोनों में विवाद पनपता है ना। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो कलकत्ता अधिवेशन है यहाँ पर भी कुछ विवाद होता है और 1907 में बंटवारा हो जाता है, नरम दल अलग और गरम दल अलग। 1908 मद्रास अधिवेशन होता है, डॉक्टर रास बिहारी बोस, कांग्रेस संविधान का निर्माण होता है। 1909 में लाहौर अधिवेशन, पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन, विलियम बेडरबर्न इसकी अध्यक्षता करते हैं। और आगे बढ़ेंगे, देखिए 27वां अधिवेशन होता है 1911 में कलकत्ता, पंडित बिशन नारायण दर, पहली बार जनगण मन गाया गया। तो ये भी याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। 28वां अधिवेशन 1912 बांकीपुर में है ना, R.N. धोलकर है ना, इसमें A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कई बार कि कांग्रेस का पिता किसको कहा गया है, A.O. ह्यूम को कहा गया है, बांकीपुर अधिवेशन में कहा गया था। और 29वां अधिवेशन 1913 कराची में होता है, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष होते हैं। 1914 का अधिवेशन मद्रास में होता है, भूपेंद्र नाथ बसु इसके अध्यक्ष रहते हैं। बंबई अधिवेशन 1915 में होता है, सर सत्येंद्र सिन्हा इसके अध्यक्ष होते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में भाग लिया था, इस दौरान वो बंबई का गवर्नर था। 1916 लखनऊ अधिवेशन है ना, अंबिका चरण मजूमदार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, है ना, ये याद रखिएगा। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ है। आगे बढ़ेंगे 1917, देखिए 1917 में क्या होता है, कलकत्ता अधिवेशन होता है, एनी बेसेंट है ना, श्रीमती एनी बेसेंट एंग्लो आयरलैंड कुल से थी, 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो ये क्वेश्चन अगर कभी बन जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट जी है। आगे बढ़ेंगे 1718, देखिए बंबई अधिवेशन होता है, हसन इमाम अध्यक्ष होते हैं। कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है, ये भी याद रखिएगा। 1918 में दिल्ली अधिवेशन, पंडित मदन मोहन मालवीय। 1919 अमृतसर अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू। इसके बाद 1920 की बात करेंगे, 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, लाला लाजपत राय अध्यक्ष होते हैं। असहयोग का प्रारंभिक प्रस्ताव कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ। हालांकि CR दास ने 1920 में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया था। 1912 अहमदाबाद अधिवेशन, चितरंजन दास जेल में थे, हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। तो देखिए चितरंजन दास को अध्यक्ष बनना था, ये जेल में चले गए तो हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, ये भी याद रखिएगा। 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था, देश बंधु चितरंजन दास यहाँ की अध्यक्षता करते हैं। और आगे बढ़ेंगे, देखिए 1923 का अधिवेशन काकीनाडा में होता है, मौलाना मोहम्मद अली इसका अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1923 का अधिवेशन दिल्ली में हुआ है, अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया 40वां अधिवेशन 1924 बेलगाम, है ना। बेलगाम अध्यक्ष महात्मा गांधी अध्यक्षता करते हैं, सिर्फ एक बार अधिवेशन की अध्यक्षता की महात्मा गांधी ने, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। बेलगाम अधिवेशन 1924। 1925 कानपुर अधिवेशन, श्रीमती सरोजिनी नायडू, है ना। कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। देखिए
जो पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट है, वो तो आयरलैंड की है ना। जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है सरोजिनी नायडू है, और ये 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया 1926 गुवाहाटी में अधिवेशन होता है, श्रीनिवास अयंगर, सदस्यों हेतु खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया। 1927 का जो मद्रास अधिवेशन होता है, इसमें पूर्ण संविधान की मांग होती है, M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष होते हैं। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू। 1929 लाहौर अधिवेशन, ये पॉइंट याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। 1931 में कराची अधिवेशन है ना, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, ये मौलिक अधिकार की मांग करते हैं। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए 1932 में दिल्ली का अधिवेशन होता है, अमृत रणछोड़ दास सेठ, ये नाम याद रखना खाली। 33 का अधिवेशन कलकत्ता में नेल्ली सेन गुप्ता। 34 का अधिवेशन बंबई में राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद 35 का अधिवेशन ये लखनऊ में होता है, जवाहरलाल नेहरू फिर से अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद 36 का अधिवेशन के बाद 37 का अधिवेशन फैजपुर में होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। तो गांव में सबसे पहले अधिवेशन कब किया गया था? फैजपुर अधिवेशन। 1938 में अधिवेशन हुए हरिपुरा गुजरात में, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की है। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, सुभाष चंद्र बोस फिर से लगातार अध्यक्ष रहे थे, है ना। 1940 रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने थे। और आगे बढ़ेंगे, देखिए इसके 40 के बाद 1946 का मेरठ अधिवेशन, आचार्य JB कृपलानी आजादी के समय अध्यक्ष रहे थे। और 1948 जयपुर में वी पट्टाभी सीता रमैया अध्यक्ष बने थे। तो दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर अलग से क्लास आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसकी अलग क्लास है कि उसमें हम लोग ये समझेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना क्यों की जाती है। इसे ऐसे यहाँ पे इसमें आरोप लगाए जाते हैं कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने वाली संस्था है, क्या रियलिटी, सब अलग वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।